हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, उनकी जानकारियां भी लेंगे। ओवरऑल वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, करियर रोजगार में आपको प्रगति मिले, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। और जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में जन्माष्टमी आज 26 अगस्त को मनाई जा रही है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि आज के दिन सच्चे भाव के साथ अगर कान्हा जी की पूजा अर्चना करते हैं तो सुख और शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 के दिन यानी रविवार को रात 3:39 पर हो गई है और इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। और ऐसे में जन्माष्टमी का ये पर्व आज 26 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा के लिए श्री कृष्ण की पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो मध्य रात्रि 12 बजे से 12:44 तक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री कृष्ण पूजन मंत्र है। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट भी चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की जो खास रौनक है ना दोस्तों, वो मथुरा और वृंदावन में तो देखते ही बनती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था और उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा वृंदावन शहर में बिताया था, इसलिए मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस साल मथुरा, वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। मथुरा में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा और मथुरा के मंदिरों में शाम से ही जन्माष्टमी से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। वृंदावन में जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी और यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। वहीं बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। तो अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आखिर 26 या 27 अगस्त जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर आप भगवान कृष्ण के सतनामावली स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का पाठ भी आप जरूर कर सकते हैं, है ना। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर घर ले आए ये 5 चीजें, ग्रहों के दुष्प्रभावों से आपको फायदा मिलेगा। ग्रहों के जो दुष्प्रभाव कम होंगे। जन्माष्टमी के दिन अष्ट धातु से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति लानी चाहिए। मान्यता है कि इसमें कान्हा जी विद्यमान रहते हैं और इनके घर में होने से हर दुख दूर होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। बाल गोपाल की मूर्ति घर में है तो जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की मूर्ति लाएं, क्योंकि कान्हा को गाय बेहद ही प्रिय है। कहा जाता है कि घर में गाय बछड़े की मूर्ति रखने से वास्तु दोष भी खत्म होते हैं और संतान सुख मिलता है। जन्माष्टमी पर वैजयंती माला लाकर कान्हा को अर्पित कर सकते हैं। इसमें मां लक्ष्मी जी का वास होता है और जिन लोगों को धन की समस्या हो रही है वे घर में वैजयंती माला जरूर लाएं। जन्माष्टमी पर बांसुरी और मोर पंख भी आप घर में ले आएं। मोर पंख के घर में होने से काल सर्प दोष का भय नहीं रहता। वहीं बांसुरी के होने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर परिवार में मिठास बनी रहती है। वहीं खबरों के अपडेट में आपको बताएं, आज जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुला रहेगा, लेकिन कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 18 शहरों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज सोमवार 26 अगस्त को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे, हालांकि शेयर बाजार की छुट्टी नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़े अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक में 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए। कई पूर्व विधायकों के टिकट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने स्टार प्रचारकों की घोषणा भी की है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी इस सूची में शामिल है। वहीं बड़ी खबर है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने रविवार को जमात इस्लामी संगठन पर प्रतिबंध हटाने की वकालत की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेईआई की जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा एक अच्छा कदम है और सरकार को संगठन पर लगा प्रतिबंध हटाना चाहिए। अभी इसी साल फरवरी में जमात इस्लामी पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया था। और चिराग पासवान फिर से चुने गए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने बड़ा अपडेट दिया है।
है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस अड़ी हुई है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने भी जातिगत जनगणना की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ था। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर रविवार यानी 25 अगस्त 2024 को एक बड़ा दावा किया। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 100 में से 74% लोग इसके पक्ष में है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। चुन चुन कर हिसाब कर रहे मोहम्मद यूनुस, अब बांग्लादेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी गिरफ्तार हो गए हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में शेख हसीना से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है और अब बांग्लादेश के कपड़ा एवं जूट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम जलगांव में बोले महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं है, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने स्वयं सहायता समूह को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। पीएम मोदी ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई है। घटनाओं का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था और इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे ये पता नहीं। दशकों बाद सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मोदी ने रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में यह बात कही है। मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दशकों बाद आम लोगों की पीड़ा और उस चक्कर को खत्म करने के लिए सरकारों ने प्रभावी कदम उठाए हैं, न्याय को सरल और स्पष्ट बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा नेताओं से लोकतंत्र मजबूत होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के पहले महाराष्ट्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के ऐलान से पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं देखिए त्रिपुरा में बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 1,28,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली हुई है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने त्रिपुरा में भारी तबाही मचाई हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन बताते हुए कहा कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए मूल्य का नुकसान हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि खाद्यान्न और ईंधन का पर्याप्त भंडार है। कोलकाता मामले से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, 3 घंटे पूछताछ चली। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापेमारी भी की है। आरजी कर कोलकाता मामले में सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर लिया है। और भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय बैठक में सीतारमण, गोयल, जयशंकर और वैष्णव लेंगे भाग। कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीयूष गोयल, एस जयशंकर समेत 4 मंत्री सोमवार को भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। बोले कि पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है, हमारा एजेंडा एक। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव, मंगलवार को ऐलान करेगा चुनाव आयोग। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और विश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। और इजरायल ने हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट से अटैक किया, कहा कि हमले की आशंका थी। वहीं जवाब में हिजबुल्लाह ने भी 320 रॉकेट दाग दिए। इजरायल ने पहले हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट से अटैक किया, उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागे हैं। इजरायल में 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान हो चुका है और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद एक्शन मोड में पीएम नेतन्याहू। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 300 से अधिक हमले कर युद्ध का आगाज कर दिया है। उड़ानें रद्द, बीच बंद हो गए हैं, आपातकाल बैठकें हो रही हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में अलर्ट जारी हो गया है। वहीं जो हमें तकलीफ देगा उसे हम तकलीफ देंगे। हिजबुल्लाह के हमलों के बीच नेतन्याहू ने यह सीधा मैसेज भी दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हालातों पर बारीक नजर रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। और यूपीएससी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की गई है। इसके मुताबिक हमारे देश में 24 से 26 साल के युवा सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करते हैं। इसके अलावा पहली बार एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों का सक्सेस रेट 8% से भी कम दर्ज किया गया है। वहीं यह बताया गया कि जो उम्मीदवार तीसरी बार इस परीक्षा में शामिल होते हैं उन उम्मीदवारों की सफलता दर सबसे ज्यादा है। 24 से 26 साल के युवा सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। और समुद्र सतह का तापमान 400 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नेचर में पब्लिश एक अध्ययन के मुताबिक समुद्र की सतह पर हाल ही में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। नई युद्ध नीति बना रहा चीन। शी जिनपिंग
जिनपिंग बनाएंगे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना ताकि अमेरिका को हराया जा सके। लड़ाई के अपने पुराने सिद्धांतों पर चलते हुए चीन की सेना ने पड़ोसी देशों से जो युद्ध जीते थे उन्हें अब वह बदलने जा रही है। बताया जा रहा है कि नई युद्ध नीति तैयार हो रही है और उसी के अनुसार अब सेनाओं को तैयार किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानियों ने छोड़ा देश, सरकार की चिंता बढ़ गई है। इराक और रोमानिया को ठिकाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का अपने ही देश से मोह भंग होता जा रहा है और यही वजह कि करीब 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक अपना वतन छोड़कर दूसरे देश पहुंच चुके हैं। बेहतर अवसरों की तलाश में इन पाकिस्तानियों को अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। साल 2015 में सबसे अधिक 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। महामारी के दौरान भी पलायन जारी रहा है ना। और एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू की वजह से हजारों मुर्गियों को मारा जा रहा है। दरअसल पुरी जिले के पीपली इलाके में कई मुर्गियां संक्रमित मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस बार उड़ीसा में ये बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से हजारों पक्षियों को मारा जा रहा है। 2 दिनों में 5000 मुर्गियों को मार दिया गया है ना। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 साल में पहली बार हरा दिया है। रावलपिंडी में 10 विकेट से जीत गए। खड़गे ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू मतलब सरकार का यू टर्न। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लाने के मसले पर निशाना साधा है ना। और तेलंगाना सीएम ने कहा कि झीलों के अतिक्रमण पर लगातार एक्शन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना प्रभावशाली हो। उत्तर प्रदेश में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया और इस हादसे के वक्त स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी ना। और गेट 2025 रजिस्ट्रेशन IIT रुड़की ने फिलहाल स्थगित कर दिया। 24 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला था, अब ये 28 तारीख से शुरू होगा। 1 फरवरी को एग्जाम होगा। सऊदी अरब में भूख प्यास से तड़पकर एक भारतीय की जान चली गई। GPS फेल हो जाने से रेगिस्तान में भटक गया। बाइक का तेल भी खत्म हो गया। 4 दिन बाद बॉडी मिली है। सऊदी अरब में काम कर रहे एक 27 साल के भारतीय नागरिक की जान चली गई। तेलंगाना का रहने वाला शहजाद सऊदी के रेगिस्तान रूब अल खाली में फंस गया था और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है ये रूब अली खाली पाकिस्तान और ये 650 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमेच्योर रिडेम्पशन तारीखों की घोषणा हो गई है। 11 अक्टूबर से 7 फरवरी के बीच रिडीम कर पाएंगे। 8 साल में 170% का रिटर्न दिया है। जोमेटो ने ऑर्डर शेड्यूल करने की सुविधा की शुरुआत की है। जरूरत से 2 दिन पहले ऑर्डर कर सकेंगे। अभी देश के 13,000 रेस्टोरेंट्स को ये सुविधा मिलेगी। यानी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो पर अब आप 2 दिन पहले से ऑर्डर शेड्यूल कर पाएंगे। फिलहाल इस तरह की सुविधा दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर के लगभग 13,000 रेस्टोरेंट में 1,000 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर के लिए शुरू भी हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद शुरू हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। वहीं देखिए इस बार पाकिस्तान से नहीं आएंगी टिड्डियां, पलक झपकते ही फसलों को ये नष्ट करती हैं। बॉर्डर इलाकों में सर्वे के बाद राहत की खबर आई है। राजस्थान के पाली का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां 50 रुपए में इलाज होगा। भमासाऊ ने यहाँ 20 करोड़ रुपए जुटाए। 7 बीघा में लग्जरी सुविधाओं वाला प्राइवेट हॉस्पिटल खोला गया है। 1 सितंबर से इस हॉस्पिटल में सेवाएं शुरू हो जाएगी और यहाँ पर रियायती दरों पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। स्टार्टअप योजना को मंजूरी मिली है। पुलिस कर्मियों का बसों का किराया भी बढ़ाया गया। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने यह निर्णय लिया कि पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों और सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए HRTC बसों में किराए में लगने वाली रियायतों के मासिक शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 500 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है और सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह तनख्वाह से 500 रुपए कटेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक उनकी शैक्षिक, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 रुपए मासिक अनुदान दिया जाएगा। बैंकों के पास नई लोन बांटने के पैसे डिपोजिट में कमी लाने को लेकर SBI चेयरमैन ने क्या कहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा डिपोजिट वृद्धि में मंदी की चिंताओं के बावजूद बैंक की स्थिति को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि लोन देने वालों की एक मजबूत एसेट वृद्धि हासिल करना जारी रखता है। सुकन्या समृद्धि से पोस्ट ऑफिस की बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम तक 1 अक्टूबर से नियम बदलने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2024 से सरकार इनके नियमों में कुछ बदलाव करने जा रही है ना। और अफ्रीका और नामीबिया नहीं, अब इन देशों से चीते लाएगी भारत सरकार। भारत अब दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बजाय उत्तरी गोलार्ध से चीते लाने पर विचार कर रही है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों ने एक बार फिर मोटी सर्दियों की खाल विकसित कर ली है। पंजाब पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, कहा कि बीजेपी के खिलाफ 2 चीजें आएंगी काम, पहली भगवान की कृपा और दूसरा देश का संविधान। वहीं देखिए फ्रांस से जुड़ी खबर आ रही है। टेलीग्राम के CEO पावेल डूरो पेरिस में गिरफ्तार हो गए। डेंगू मलेरिया के अलावा मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बारिश के इन दिनों में मच्छर काटने की वजह से डेंगू और मलेरिया के मामले भी काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको बताएं इसके अलावा भी मच्छरों से और कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अलग अलग तरह के मच्छर अलग अलग तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। डेंगू मलेरिया के अलावा चिकनगुनिया
चिकनगुनिया बुखार के भी सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। ये बुखार एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने के बाद फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर एडिज की एक प्रजाति वाले मच्छरों के काटने से जीका वायरस भी फैलता है। इसके अलावा पीला बुखार भी डेंगू की तरह ही खतरनाक होता है, जिसमें व्यक्ति को पीलिया हो सकता है और ये बुखार भी एडिज प्रजाति के मच्छर से ही फैलता है। इसलिए मच्छरों को लेकर सावधान रहें। और सेबी के आदेश की समीक्षा कर रहे अनिल अंबानी उचित कदम उठाएंगे। इंडिगो में टिकट बुक करते समय नहीं पूछा जाएगा कि स्त्री है या पुरुष, जल्द ही नया ऑप्शन मिलने वाला है। इंडिगो की घरेलू बाजार में 62% हिस्सेदारी है। भावेश अग्रवाल ने एआई को लेकर बड़ी बात कही है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी में बदलाव का नेतृत्व करें भारत। अभी हाल ही में ओला के फाउंडर और सीईओ भावेश अग्रवाल ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था। तेल कंपनियों पर लगातार 5वीं तिमाही में जुर्माना लगा है। मानदंड पूरा नहीं कर पा रही है कंपनियां। आईसीएसआई सीएस रिजल्ट जून 2024 घोषित हो गए। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी आईसीएसआई की ओर से प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। आईबीपीएस पीओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी है। और बाइक से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्या में 2 पहिया वाहनों की बिक्री होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 में बिक्री के मामले में टॉप 5 बाइक की लिस्ट में कौन कौन सी बाइक शामिल हुई है, आइए आपको बताते हैं। टॉप 5 बाइक सेल लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर शामिल है। जानकारी के मुताबिक बीते महीने में देश भर में कुल 6,84,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री हुई है। पहले नंबर पर हीरो स्प्लेंडर रही है, दूसरे नंबर पर होंडा साइन, तीसरे नंबर पर बजाज पल्सर, चौथे नंबर पर एचएफ डीएलएक्स, 5वें पायदान पर टीवीएस अपाचे बाइक रही। वहीं देखिए जुलाई 2024 में 7,500 से ज्यादा ईवी की बिक्री भी हुई है। टाटा, एमजी और महिंद्रा टॉप 5 में शामिल रही। मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। जीएसबी पंडाल ने अब तक का सबसे महंगा बीमा भी करवाया है। इस इंश्योरेंस की कीमत 400 करोड़ रुपए के लगभग है। हर साल जीएसबी सेवा मंडल की तरफ से भव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाया जाता है। 20,000 घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज भी आई है। सुरक्षा समूह ने जून की शुरुआत में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का नियंत्रण लेने के बाद इक्विटी और ऋण के रूप में इसमें 250 करोड़ रुपए डाले हैं। और योगी सरकार अगले 10 दिनों में 30,000 नौकरियां देने वाली है। 4 जिलों में रोजगार मेला लगेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों में 4 जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन होने वाला है। 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़, 1 सितंबर को मिर्जापुर और 2 सितंबर को मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता मापी गई और ये भूकंप के झटके रविवार रात 9:56 पर महसूस हुए। चीन को लगेगा झटका। एप्पल का बड़ा कदम, भारत में बनेंगे आईफोन प्रो मॉडल। जल्दी भारत में बने आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स भी दिखने वाले हैं। गुजरात में बारिश से फसलें बर्बाद हो गई। 350 करोड़ सहायता पैकेज का ऐलान हुआ है। किसानों के नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए के कृषि राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सहमति दे दी है। और हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एमएसपी पर अब कपास भी खरीदी जाएगी। अब शाकाहारी लोग भी आराम से खा सकेंगे ये उपयोगी कैप्सूल। अभी तक सिर्फ मछली से तैयार होता था, यानी अब तक इंसानों को ओमेगा फैटी एसिड के लिए मछली के तेल के बने कैप्सूल लेने पड़ते थे। उत्तराखंड के सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट ने अब ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड के पहाड़ पर पैदा होने वाले भंग जीरा से ओमेगा फैटी एसिड बनाने का तरीका शुरू किया है। झारखंड से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है। झारखंड के ग्राम प्रधानों के लिए गुड न्यूज आई है। अब पहले से 2 गुनी राशि मिलेगी। वहीं झारखंड सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत अगर घर में 3 महिलाएं और बुजुर्ग है तो सरकार सालाना 60,000 रुपए देगी। अगली बार सरकार आने पर एक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना से 42 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। राम मंदिर के पुजारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। 10% सैलरी बढ़ाई गई है। और अब डिप्रेशन होगा दूर। अल्मोड़ा में खुली प्रदेश की पहली हैप्पीनेस लैब। इस लैब के अंदर आते ही लोग पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करेंगे। ये लैब अल्मोड़ा के मनोविज्ञान विभाग में बनकर तैयार हो चुकी है और इस हैप्पीनेस लैब के अंदर लोगों को विभिन्न तरीके की चीजें कराई जाएगी, जैसे कलर पेंटिंग, मेडिटेशन और काउंसलिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। विवाह अमान्य घोषित होने पर गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह के अमान्य या शून्य घोषित होने के बाद क्या भरण पोषण पाने का अधिकार है, ऐसे मामलों में भरण पोषण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ विचार करेगी। एम्स भोपाल में हो सकेगा आयुर्वेदिक इलाज। ओपीडी में पंचकर्म उपचार की शुरुआत हो गई है और ये सुविधा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एम्स भोपाल में सोमवार से शनिवार तक ये सुविधा दी जाएगी। और हज यात्रियों के लिए नई नियमावली। पंजीकरण शुल्क समाप्त, सुविधा शुल्क 2 गुना हुआ। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जायरीन अब अकेले नहीं जा सकेंगे। यात्रा के दौरान अब पति पत्नी एक कमरे में नहीं रह सकेंगे। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर तक मांगे गए हैं। वहीं देखिए 11वीं से 12वीं के स्टूडेंट की चांदी, ग्रेजुएशन से पीएचडी तक मिलेगी फेलोशिप। सरकार ने 10,579 करोड़ रुपए दिए हैं। युवाओं को विज्ञान धारा का तोहफा दिया गया है। सरकार की ओर से एक विज्ञान धारा के नाम से नई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें इंटर्नशिप से लेकर ग्रेजुएशन और पीएचडी तक के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप तक की व्यवस्था होगी। 11वीं
11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करने की बात कही गई है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। स्कूलों को लेकर गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय स्कूली छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी समेत शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर गाइडलाइन 2021 को लागू करने का निर्देश जारी किया गया है। जन्माष्टमी से पहले ब्रजवासियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। श्रद्धालुओं को एक खास सुविधा मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजवासियों के लिए 1037 करोड़ की विभिन्न 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर के लिए बनने जा रही रोपवे सुविधा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों को मिले आरक्षण का लाभ। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा शिप्रा उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में 73 सड़कें बंद हो गई। राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। यूपी के बलिया में सरयू नदी में पीपा पुल बह गया। बंगाल से उड़ीसा और गुजरात तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में 2 दिन 40 की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं। खास तौर पर 24 घंटे के दौरान मौसम की बात करें तो दिल्ली में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के जयपुर समेत 7 जिलों में बरसात। करौली में गंभीर नदी में बहे 3 युवक। पार्वती डैम के अब तक 10 गेट खुल चुके हैं। वहीं आपको बताएं, नेपाल में भारी बारिश के चलते भीषण हादसा हो गया। भूस्खलन में 6 लोगों की जानें चली गई है। इंडोनेशिया से जुड़ी खबर भी है, 13 लोगों की जानें चली गई। इंडोनेशिया में भी लगातार हो रही भारी बारिश के चलते वहां बाढ़ से हालात हैं। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, इंदौर भोपाल समेत 21 जिलों में बारिश, 15 जिलों में अलर्ट। उज्जैन में रामघाट पर मंदिर डूब गए। नर्मदापुरम के तवा डैम के गेट भी खोल दिए गए। नर्मदा का जल स्तर भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में आपको दिखाएं, सरगुजा बस्तर संभाग में येलो अलर्ट है। बांगो बांध के 5 गेट खोल दिए गए। बिहार मानसून अपडेट में पटना समेत 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। समस्तीपुर के स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया। नालंदा में भी जल जमाव की स्थितियां देखने को मिली। बारिश के बाद भूस्खलन ने भी टेंशन बढ़ाई है। बद्रीनाथ हाईवे समेत 226 सड़कें बंद हो गई। झारखंड में भी अगले 5 दिन तक मजबूत स्थिति में मानसून रहने का अनुमान है। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में फतेहाबाद में सबसे ज्यादा बरसात। 29 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा। चंडीगढ़ में सोमवार रात से मौसम बदल जाएगा। 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी। 15 इंच बारिश से बाढ़ की चपेट में नवसारी खेरगाम तालुका के गांव के 400 घरों में कावेरी नदी का पानी घुस गया है। दक्षिणी गुजरात में भी कई इलाकों में मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है। 13 दिनों में दूसरी बार नर्मदा डैम के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रही भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश में मानसून ज्यादा एक्टिव रहेगा। वहीं देखिए, आदिवासी इलाकों में फैली खतरनाक बीमारी, हर 3 महीने में बीमार, उम्र घटने का खतरा भी है। गंभीर आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया ने राजस्थान के आदिवासी इलाकों को चपेट में ले रखा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने ट्रेन से जोधपुर तक का सफर किया, फीडबैक भी लिया। राजस्थान के रामदेव जी मेले में रोज 1 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं खबर है कि मंगलवार को 20,000 प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी हुई है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पत्नी पहुंची मेहंदीपुर धाम। सावित्री सिंह ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। राजस्थान में 13 सितंबर से शुरू होगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। वेंडिंग और इवेंट टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद रहेगा। राजस्थान से जुड़ी खबर है, पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा 8 अंकों की होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए विषयवार अंक विभाजन का विवरण सरकार ने जारी कर दिया है। 5 तख्त साहिब स्पेशल रेल यात्रा भी शुरू हो गई है। फ्री चावल ही नहीं अब मिलेंगी ये 9 चीजें। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने पूरी स्कीम में बदलाव किया। अब सरकार के नए फैसले के साथ फ्री चावल मिलना बंद कर दिया जाएगा। अब सरकार फ्री चावल की जगह राशन कार्ड धारकों को 9 जरूरी चीजें देगी। इन चीजों में गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल है। अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 72,466 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी की कीमत 84,240 रुपए किलोग्राम पर है। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज 26 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। 26 अगस्त आज सोमवार के ग्रह नक्षत्र स्थिर योग बना रहे हैं और इस शुभ योग के प्रभाव से आज मिथुन राशि के लोग बिजनेस की योजना पर काम करना चाहते हैं तो अच्छा दिन है। कर्क राशि के लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तुला राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होगी। वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। सितारों का साथ मिलेगा। बिजनेस में रुकावटें दूर होंगी। मकर राशि के लोग रुका हुआ पैसा लेने की कोशिश करें, सितारों का साथ मिलेगा। इसके अलावा वृष राशि के लोग नौकरी और बिजनेस में सावधान रहें। सिंह राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं, सावधान रहें। शेयर बाजार में पैसा ना लगाएं। वहीं बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ओर से हाथ जोड़ के आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करवा दीजिएगा और शेयर कर भी दीजिएगा, ताकि आपके मोटिवेशन से हम अच्छी खबरें, काम की खबरें
में आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।